जनपद में बढ़ रहे अपराधों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बेईमानी साबित हो रही है सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। अवैध सट्टा व नशीली पदार्थों की बिक्री कर रही युवा पीढ़ी को बर्बाद। आज कांग्रेस कार्यालय मानिक चौक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि को लेकर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया व शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने योगी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली प्रदेश सरकार अपराधों को रोकने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि बीते माह जुलाई 2025 में झांसी जनपद में करीब 479 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें हत्या, लूट, चोरी व छेड़छाड़ जैसी गंभीर अपराध शामिल है। जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि सरकार अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, जबकि आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जनपद में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। साइबर क्राइम अपने पैर तेजी से पसार रहा है। महिला उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जेल के अंदर से फिरौती मंगाने के लिए फोन किए जा रहे हैं। पूरी झांसी अवैध सट्टा और जुआ की गिरफ्त में है। सट्टा में सब कुछ गंवाने के बाद लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। युवा पीढ़ी अवैध रूप से बिकने वाले मादक पदार्थों का सेवन कर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस मौके पर जिला प्रवक्ता एडवोकेट आशु ठाकुर, शहर प्रवक्ता मजहर अली, जिला सचिव अमित करौसिया, पूर्व पार्षद अखलाक मकरानी, साथ ही कई लोग मौजूद रहे। सभी का आभार जिला मीडिया प्रभारी अमीर चंद्र आर ने व्यक्त किया। प्रेस वार्ता आज हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरे देश को भ्रमित कर रही है कि क्राइम कंट्रोल है, परंतु क्राइम के जो आंकड़े हमने आज पेश किए हैं कहीं भी कंट्रोल नहीं है। जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई दिखा रही है वो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, लोग गुमराह कर रही है। ये सरकार, दोनों सरकार जनता से लुभाने और झूठे वादे करते हैं और जनता के सामने झूठे तथ्य पेश करते हैं। उसके लिए हमने ये प्रेस के सामने ये मुकदमे रखे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो संगीन अपराध हैं जिनको लिखे भी नहीं गए, मजबूरी में प्रेशर दबाव में जो मुकदमे लिखे वो आपके सामने बकाया और कुछ मुकदमे हैं जो पुलिस ने लिखे ही नहीं है। आप जबरदस्ती राजीनामे करा के थाने से भगा दिए हैं और घटनाओं को छुपाया गया है, परंतु जो उन्होंने मजबूरी में लिखे हैं वो मुकदमे में दिखा रहे हैं। जो जीरो टॉलरेंस उन्होंने दिखाया है, इनका जीरो टॉलरेंस नहीं है। इनके मुकदमों की जैसे नावाबाद में 50 मुकदमे हैं, ठीक है, कुछ मुकदमों में तथ्य उजागर नहीं हुए और कुछ मुकदमे में विवेचना इनकी लंबित पड़ी हैं। इसी तरह से सीपी रोजगार में 43 मुकदमे हैं। इसी तरह से प्रेमनगर में 37 हैं, मऊरानीपुर में 36 हैं, बबीना में 36 हैं, कोतवाली में 35 हैं, बरुआ सागर में 30 हैं, चिरगांव में 29 हैं, पूछ में 28 हैं, मोठ में 24 हैं जो संगीन अपराध हैं, ठीक है। गुरसराय में भी 24 मुकदमे हैं, सकरार में रक्षा थाने में 23 मुकदमे हैं, सकरार में 18 हैं, गरोठा में 18 हैं, उल्दन में 16 हैं, समथर में 15 हैं, पैरौली में 13 मुकदमे, शाहजहाँपुर में 11 हैं, सदर बाजार में भी 11 मुकदमे, लहचूरा में 8 मुकदमे लिखे गए हैं, नवाब थाने में 8 मुकदमे दिखाए गए, कटेरा में 7, अरच में 7 मुकदमे, ककरवई में 5 और टोड़ी पतरवर में 2 मुकदमे दिखाए गए। ये जो बात करते हैं हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, जब इधर मुकदमे भी लिख रहे हैं और जीरो टॉलरेंस भी दिखा रहे हैं, तो सरकार की कथनी करनी में अंतर है। वो इसलिए आपको सामने रख रहे हैं बात अपनी कि सरकार जो है जनता से झूठ बोलती, जनता से भ्रमित करती है। इसके संबंध में अपनी प्रेस को आमंत्रित किए थे, उसका हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बताइए आज जो आंकड़े दिए झांसी जिला और शहर के समस्त थानों में लगभग 425 मुकदमे इस महीने में दर्ज हुए हैं, जुलाई महीने में दर्ज हुए हैं। जो उस सरकार के शासन में जो सरकार कहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं, अपराधी जेलों से जमानत कराने के लिए तैयार नहीं है, उस शासन जो इतने बड़े बोलेपन की बातें करते हैं उसके शासन में 425 और जघन्य अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और इसके बाद तमाम हम लोग चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तमाम थानों की समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, तमाम मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। जो सरकार वादा करती है कि हमारे यहाँ अपराध खत्म हो गए, तो उनके थाने के रजिस्टर्ड आंकड़ों के हिसाब से लगभग 425 मुकदमे दर्ज होना, लगभग सैकड़ों मुकदमे ऐसे हैं जिन्हें दर्ज नहीं किया गया। तो मैं उनके उस दावे पे सवाल खड़ा करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि वो दावे कहाँ गए
कि अपराधी भाग गए, अपराध खत्म हो गया। जेल से आपके थाने से जेल से आपके अपराधी फ़ोन करते हैं आपके लोगों को फिरौती मांगने के लिए। तो क्या जेल की आमूल चूल व्यवस्था फेल हो गई कि इनके वादे फेल हो गए? क्या सरकार इन मुकदमों के आधार पर ये मानने तैयार होगी कि उनकी कानून व्यवस्था फेल हो गई? क्या इस बात को स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी की मांग के साथ सहमत होगी कि सरकार को अपनी फेल कानून व्यवस्था को मद्देनजर रख के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इनके रहते अपराधियों का शासन उत्तर प्रदेश में हो